अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइश। 26वीं आईनी तरामीम ये एक ऐसा वावेला था जो इस मुल्क में मेरे ख्याल है पिछले एक महीने में हमने कोई और बात सुनी नहीं है, या एहतजाज देखा है या आईनी तरमीम देखी है। एट लास्ट वो हो गई, और जिस तरह भी अप्रूव हुई ये एक बिल्कुल कंट्रोवर्सी है और बहुत बड़ी है। इसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपने अगर पार्लियामेंट से कोई चीज अप्रूव करवानी है तो उसका बड़ा एक सादा सा तरीका है कि आप कह रहे हैं जी कि पार्लियामेंट आज मुस्तहकम हो गई, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो गई। तो पार्लियामेंट कैसे स्ट्रांग हुई है? पार्लियामेंट को स्ट्रांग करना था तो आपने 22 शिकें आपने अप्रूव करवाई है, तो आप 22 की 22 शिकों पे बहस करें। बल्कि 26 थी, जितनी भी थी, जो मुल्क के लिए बेहतरीन है। एक तो लोगों को पता चले, आवाम को पता चले, हमें पता चले कि जी चाहते क्या है, हम हो क्या रहा है। दूसरा क्या था, उस पर बहस हो जो मुल्की मुफाद में है। पार्लियामेंट तो तभी मजबूत होती ना कि जो मुल्की मुफाद में तरामीम है वो आप अप्रूव करते फुल मेजॉरिटी के साथ। अभी पीटीआई ने उसका बाइकआउट कर दिया और वो नहीं मान रहे कि ये कोई मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार आप देख लें कि उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा टाइम लिया और उन्होंने इसको स्टडी किया और खुद उन्होंने अपनी तजावीज़ भी पेश की, अपनी तरामीम भी पेश की। अल्टीमेटली इसमें से जो शुरू में एक फीलिंग आ रही थी कि ये किसी एक खास चीफ जस्टिस साहब को रखने के लिए और किसी एक को चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए हो रही है, तो वो सारी चीजें निकल गई। अब ये फील हो रहा है कि इसमें से कुछ शिक्कें जो है वो बहुत आला है, वो होनी चाहिए थी। बट एक चीज जो इसमें सबसे बड़ी मिसिंग है वो ये है कि मुल्क में तकरीबन 24 लाख पेंडिंग केसेस हैं। तो क्या इसमें कोई मुल्क में जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी कोई मतलब एड्रेस होगा, फायदा होगा उन लोगों को भी जो एक अरसे से जो इस मुल्क में लॉ का जो कानून की जो हालत है उसको आप देख लें कि कितने कितने साल जो है वो फैसले नहीं होते। तो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुकदमात की तादाद कम करने में ये तरामीम जो है ये कोई बड़ा इफेक्टिव रोल अदा करेंगी। क्या है, चीफ जस्टिस का इंतखाब को उन्होंने चैलेंज किया है। मैं तो समझता था बड़ा कंफर्टेबल था कि जो सीनियर तरीन है वो हो जाता था, लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि 3 सीनियर तरीन जजों में से कोई एक जो है, और वो भी एक कमेटी जो है वो बनेगी, वो अप्रूवल देगी। तो एनीवे मैं समझता हूँ कि इसका तरामीम में कुछ चीजें अच्छी हैं, क्योंकि अदलिया का जहां तक एक रोल है तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है शुरू से। आई एम रियली सॉरी टू से। आप देखें कि जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में चीफ जस्टिस साहब को अपने महकमे को, अपने इदारे को ठीक करने की बजाय वो कभी किसी हॉस्पिटल पहुंचे होते थे, कभी किसी यूनिवर्सिटी पहुंचे होते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे होते थे। और वो एक आप कह लें कि जी अजीब किस्म का माहौल पैदा कर दिया। जस्टिस जावेद इकबाल को आप देख लें, वो उनको एक कितनी मतलब फोर्स से उनको वापस लाया गया, लेकिन वो भी इस मुल्क के लिए कोई बेहतरीन कानून साजी या बेहतरीन फैसले ना कर सके, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन समेत। तो बहरहाल मैं इसकी डिटेल तो अब तकरीबन सबको पता चल गई, लेकिन इसके तरीक़ाकार पे मुझे पहले भी इतराज था, मुझे आज भी इतराज है। हमारे यहाँ पे ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि वो काम के करने का एक तरीक़ाकार वज़ा है, वो भी आइन में है, तो आप वैसे इसको कर दें। और अगर ये मुल्क की बेहतरी के लिए कोई चीजें हैं वो हम सब की जिम्मेदारी है कि वो करें। अब ये समझ नहीं आ रही कि किसकी जीत हुई है। क्या वाकई सारे माहौल में मुल्क की भी, कोई पाकिस्तान की भी जीत हुई है? अभी तक तो ये मेरी समझ से बाला है। बहरहाल हम तो दुआ गो हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ, इसमें पाकिस्तान के लिए अगर कोई बेहतर चीज है तो वो निकले। अब इमरान खान साहब की सेहत को लेके जो खदशात थे वो दूर हो गए। मुलाकात हुई पार्टी रहनुमाओं की, सुनने में तो बहुत आया कि खान साहब खास से गुस्से में थे, कहेंगे उन्होंने अपने पार्टी के रहनुमाओं की क्लास ली कि एहतजाज आपसे प्रॉपर नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब जबकि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसमें मतलब अपने आप को एक्सपोज हो गए इन आईनी तरामीम में, उन्होंने वोट भी दिए, और कुछ को
اب تحریک انصاف نے خود، اب پارٹی نے خود ہی ایکسپوز کیا، جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیے ان کو بھی غدار وطن کہا. بہرحال اب بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو اس وقت سیاست کر رہی ہے وہ احتجاج کی سیاست ہے. اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ فردر پی ٹی آئی کا لائے عمل کیا ہوگا. اب کے بعد انہوں نے وکلا کی تحریک کا اعلان تو ضرور کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جی اگین چونکہ اب کہیں کہ جی لکیر بچی ہے، سانپ نکل گیا، تو اب لکیر کو ہم پیٹیں گے. اگر وکلا اب احتجاج کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، جبکہ یہ ترامیم آئینی طور پر، قانونی طور پر پارلیمنٹ نے اپروو کر کے لگا دی. تو اب آپ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا آئندہ سیاست کو لے کے، معاملات کو لے کے، ملک کو لے کے، اپنے آپ کو لے کے، ان کا فیوچر میں اب سٹینس کیا ہوگا، وہ کون سی سیاست. کیونکہ احتجاجی سیاست جو ابھی تک تھی وہ پی ٹی آئی کی اپنے باہر جو رہنما ہیں ان کی وجہ سے تو بالکل ناکام ہو گئی. آخری جو جمعے کو احتجاج تھا وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہو سکا. تو اب یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کا لاہے عمل کیا ہوگا. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو وہ اس ملک کے لیے بہتر ہو اور بہترین ہو، اور ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے جو فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے. چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا، آراء ضرور دیجیے گا کہ کیا ان کے خیال میں یہ جو آئینی ترامیم ہے اس سے کیا بلا 24 لاکھ جو قریب پینڈنگ کیسز ہیں ان کو حل کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوں گی. پاکستان زندہ باد.